हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा जो चैप्टर चलेगा, मैट्रिक्स हम कर चुके हैं। आज हमारा रहेगा डिटर्मिनेट, और इसको हम बहुत अच्छे वे से और बहुत सो ट्रिक भी जहाँ यूज होगी वहाँ से ट्रिक भी करेंगे। और आपको मेन है इसमें फॉर्मूला याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम कैसे याद कर पाएंगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे उन्हीं में मैं आपको प्रॉपर्टी भी याद करवाता रहूँगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि है डिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट क्या होता है? ये मैट्रिक्स से ही रिलेट होता है, बट होता क्या है ये डिटर्मिनेट। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ली हमने 2 5 6 2, ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेट का सिंबल हमारा ये वाला होता है। यानी डिटर्मिनेट एक वैल्यू होती है। जैसे मैट्रिक्स वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। कंप्लीट वैल्यू नहीं बोल सकते, जैसे इसका आंसर 1 या 5 ऐसे नहीं बोल सकते हम। कंप्लीट या तो 1 आएगा या 5 ऐसे नहीं बोल सकते ना। ये मैट्रिक्स है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है। बट डिटर्मिनेट क्या होगा? मैट्रिक्स के टाइप का ही होगा, मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेट बनेगा, बट उसकी जो वैल्यू आती है, यानी डिटर्मिनेट उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका ऑर्डर सेम हो। कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ऑर्डर सेम होता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर जो है डिटर्मिनेट निकलेगा, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। अगर मैं यहाँ कुछ मैट्रिक्स ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 5 2 1, तो क्या इसका डिटर्मिनेट पॉसिबल है? नहीं है। डिटर्मिनेट सिर्फ और सिर्फ किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। मतलब रो और कॉलम सेम हो गए। या तो आपका 2x2 होना चाहिए, या 3x3 होना चाहिए, या 4x4 होना चाहिए। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू आएगी आपके पास। डिटर्मिनेट किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेट होता क्या है? डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू, डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम अलग अलग हो। ठीक है, सेम होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और एक वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये सेम क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी है, यानी एक वैल्यू आएगी डिटर्मिनेट की। तो आइए इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे ये वैल्यू निकालनी हमने, इसका डिटर्मिनेट निकालना है। अगर मैट्रिक्स गिवन है तो आपको डिटर्मिनेट में ये वाला सिंबल लग जाता है 2 5 6 2। अगर ये मैट्रिक्स मेरी ए है तो इसको क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेट ऑफ ए, ऐसे ही डिनोट करते हैं इसको। और कैसे निकालेंगे? देखो, पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट, 2 × 2 कितना होगा? 4। फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब ये मत सोचना कि ये डायगोनल है तो ये भी डायगोनल होते हैं, क्योंकि हमने तो रेक्टेंगल या स्क्वायर में ऐसे ही देखा है। ठीक है, यानी ये डायगोनल नो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट में क्या होता है, जिसमें जैसे ये लिखेंगे हम A11 A12, ये A21 A22 हैं। देखो रो और कॉलम सेम है, यहाँ भी रो और कॉलम सेम है, तो यही आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। इनको हम बोलते हैं, जो रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये है आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले तो डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस सिंबल रखना है, फिर ऑफ डायगोनल मतलब 6 × 5 कितना आएगा? 30। इसका आंसर कितना है? 4 - 30 कितना होगा? -26। अब -26 देखो क्या ये एक वैल्यू आई है, तो डिटर्मिनेट क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है, डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसी का ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एक की क्या आएगी? वैल्यू आएगी। आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में ये बोला है कि आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या वैल्यू है? 2 4 -5, ये -1, ये आपको 2x2 है। ठीक है, यानी आपके 3 क्वेश्चन 2x2 के हैं, उसके बाद आपके 3x3 आ गए। ठीक है, स्टेप वाइज हम चलेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे राइट करोगे आप? 2 × -1, 2 × -1, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट। फिर हम माइनस साइन लगाएंगे अपनी तरफ से, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। ये क्या? -5 और 4, -5 × 4। ठीक है, यानी 2 × -1 कितना होगा? ये -2, ये माइनस साइन था, ये कितना होगा? -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20। तो इसका मतलब 20 - 2 कितनी वैल्यूज आ गई? 18। ये आपका डिटर्मिनेट आ गया। यानी डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेट होगा। इसका आंसर क्या आ गया? 18। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है आपको गिवन है कोस थीटा, यहाँ है आपका माइनस साइन थीटा, ये है आपका साइन थीटा और ये है आपका कोस थीटा। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने क्या करना है, देखो डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस थीटा और कोस थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन लगाएंगे अपनी तरफ से और इन दोनों की प्रोडक्ट साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा और नेगेटिव आएगा यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब आप ये देख पा रहे हो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगी 1 होगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ चुका है आपका 1 आ गया है। ठीक है, यानी स्टेप इजी क्वेश्चंस है बट आपको स्टेप पता होना चाहिए कैसे करने हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू ना देकर आपको एक्सप्रेशन गिवन है, यानी क्या है वैल्यू सेकंड पार्ट में सेम प्रोसीजर रहेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ है आपकी x माइनस 1, ये है आपका x प्लस 1, ये भी है आपका x प्लस 1। डिटर्मिनेंट निकालना है, वही प्रोसीजर है कि डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक तो ये एलिमेंट है और दूसरा क्या है x प्लस 1, राइट, माइनस लगाना है, फिर ऑफ डायगोनल की मल्टीप्लाई कर देना। ऑफ डायगोनल में क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें x की एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगी, यानी इसकी कंप्लीट की x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस कंप्लीट की x के साथ, एक्स स्क्वायर और x क्या होगा एक्स क्यूब, x और x क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स क्या होगा x। ठीक है, अभी इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई 1 के साथ यही वैल्यू आएगी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो a माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो जो कैंसिल होता है पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या बची यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ से क्या बचा आपका प्लस 1 है, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 और इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो ये आपका आंसर है। तो इसमें ये भी वैल्यू है, अगर हमें x की वैल्यू पता है तो यहाँ पुट कर देंगे वही वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक प्रॉपर्टी भी आएगी जो कि आगे यूज़ होगी क्वेश्चंस में, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 4 2, ये वैल्यू है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि 2a का डिटर्मिनेंट, पहले तो 2a निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की इक्वल है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम 2a निकालेंगे, तो 2a क्या होगी वैल्यू, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैट्रिक्स है ये, अभी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है तो 2 है तो ये एवरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 1 2 4 8 चारों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। बट हम आगे जैसे डिटर्मिनेट करेंगे, अगर डिटर्मिनेट है अगर मल्टीप्लाई किया तो एक ही रो में या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। अभी ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ 2a लिखा है तो 2a की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, ये आपकी 2a की वैल्यू आ गई। बट हमने क्या निकालना है 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब जैसे ही आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, 2a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल अगर यहाँ लगा दिया आपने तो यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल हटा देना है, 2 4 8 4, यानी डिटर्मिनेंट वाला सिंबल लगा देना है। अब मैट्रिक्स का सिंबल नहीं होना चाहिए, तो आपको 2a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, आप इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 4 32, 32 माइनस 8 कितना होगा 24 और विद नेगेटिव साइन, यानी 2a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a
इज इक्वल टू -24, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, 4 डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना है। तो ठीक है, पहले हम डिटर्मिनेट ऑफ ए निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना होगा, यानी 4 टाइम डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना है ना। 4 डिटर्मिनेट ऑफ ए का डिटर्मिनेट कैसे लिखेंगे, 1 2 4 2, राइट। 4 और इसका डिटर्मिनेट क्या आएगा, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, यानी माइनस का 8। तो ये वैल्यू क्या आई आपकी, 4 इंटू -6। तो 4 इंटू -6 क्या होगी, -24, यानी 4 टाइम डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -24। आप ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। राइट हैंड साइड आपकी आई -24, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -24। इसका मतलब डिटर्मिनेट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम डिटर्मिनेट ऑफ a। फ्रॉम 1 and 2 determinate of 2a which is equal to 4 times determinate of a, hence proof। यही हमने प्रूफ करना था। यानी हमने क्या किया, दोबारा से देखो, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो a थी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a आया। तो 2a का हमने डिटर्मिनेट निकाला, राइट हैंड साइड a का डिटर्मिनेट निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने ये देखा कि दोनों का आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसा ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब यहाँ से आप एक बात देखो, इसमें बोला था कि 2a का डिटर्मिनेट आपको 4 टाइम्स डिटर्मिनेट ऑफ a आना चाहिए। ठीक है, यानी ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं एक यहाँ प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको कि डिटर्मिनेट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये आपको पता चल गया है। बट यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तो होगा ना कोई कोई। अगर जिसका भी डिटर्मिनेट निकालना है तो ये हुआ 2 रेज पावर n डिटर्मिनेट ऑफ a। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका 2a का डिटर्मिनेट निकालना और हमें a का नहीं पता है कि ये ऑर्डर क्या है, ठीक है, अभी नहीं पता। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज पावर 2 कितना होगा, 4, मतलब यही आएगा। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होता तो n की वैल्यू क्या पुट करते हम, 3। 2 रेज पावर 3 कितना आता है, 8, यानी 8 टाइम डिटर्मिनेट ऑफ a आता। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, इसमें ये बोला है आपको 3a का डिटर्मिनेट, यानी जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसका स्क्वायर n पावर हो जाएगी, जो भी ऑर्डर है। 3a का डिटर्मिनेट क्या आएगा, अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो 3 की पावर n, यहाँ 2 की पावर n था, यहाँ जो भी नंबर होगा उसकी पावर n, यहाँ क्या आएगा, 3 की पावर n डिटर्मिनेट ऑफ a। n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसमें ऑर्डर क्या, 3 क्रॉस 3, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो ये क्या होगा, 3 रेज पावर 3 डिटर्मिनेट ऑफ a। 3 रेज पावर 3 कितना होगा, 27 डिटर्मिनेट ऑफ a, यानी 3a का डिटर्मिनेट किसकी इक्वल होगा, 27 इंटू डिटर्मिनेट ऑफ a की इक्वल होगा, जो कि ये है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, डिटर्मिनेट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज पावर n डिटर्मिनेट ऑफ a। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ये नंबर सेम रहेगा, पावर क्या होगी, n होगी। ठीक है, यानी अगर हम इसको जनरलाइज वे में लिखें तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेट ऑफ के ए इज इक्वल टू, के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहाँ 2 था, वहाँ क्या है, 3 है, तो के कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट की पावर n डिटर्मिनेट ऑफ ए। ये आपकी प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेट ऑफ के ए क्या होगा, जो भी आपका कांस्टेंट है मैट्रिक्स के साथ उसकी पावर n, n मतलब जितनी पावर है और जितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 है तो 2 है, n की वैल्यू 3 क्रॉस 3 है तो 3 है डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था 3 टाइम्स डिटर्मिनेट ऑफ ए, यहाँ के की वैल्यू क्या है, 3 है, तो के की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, 3 डिटर्मिनेट ऑफ ए, ये कितना होगा, 27 डिटर्मिनेट ऑफ ए। यानी ये आपकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस में यूज भी होगी। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ एक चीज़ देखना कि आप 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे। आइए सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेट सीख लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। अब इसी का निकाल लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स है ए, इसमें क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है,
अब इसका हमने डिटर्मिनेट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेट हम निकालेंगे तो देखो, अगर फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, या तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी रो के अलोंग निकालते हैं, बट हम जनरली फर्स्ट रो के अलोंग ही निकालते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी किसी के अलोंग भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ एक रूल याद रखना, जैसे हमने यहाँ लिखा फर्स्ट 1 लिखा है, अब 1 लिखने के बाद यहाँ लिखना आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ये एलिमेंट किस में है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो वैल्यू क्या बचेगी आपकी? ये वैल्यू बचेगी 1204। इसको यहाँ लिख दो 1204। ठीक है, दोबारा से देखो हमने क्या किया, अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के ऊपर, बट फर्स्ट रो हमने 1 लिखा यहाँ, फिर क्या करना है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो ये एलिमेंट है जहाँ जिस रो में जिस कॉलम में, उसको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो ये और ये पार्ट हमने छोड़ दिया, सिर्फ हमारा पार्ट ये बचा 1204। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ आएगा आपका माइनस। अब ये क्या है, देखो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, ये ध्यान रखना बस। और ये क्या है आपका 0, यहाँ 0 एलिमेंट लिखेंगे। अब ये देखो किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, ये छोड़ दो एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचा क्या आपका 0204, इसको राइट कर दो 0204। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये 1 है, ये भी प्लस आएगा, तो +1 इंटू 1 किस में है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 0100 0100, यानी ये वैल्यू बची है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम आने वाला है, तो 1 इंटू 4 4, और ये अब 2 क्रॉस 2 का जैसे एक्सपेंड किया था वैसे एक्सपेंड करना है, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, यानी 4 माइनस 0 आया फर्स्ट ब्रैकेट, और ये 0 है, इसको अंदर कुछ भी वैल्यू आए तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी, और ये 1 है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 इंटू 0 0, और ये -1, यानी 0 माइनस ये भी 0 होगा, यानी कंप्लीट ये वैल्यू 0 होगी ये वाली, तो ये आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 4, बट हमने क्या निकालना है 3 टाइम्स, तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 108, यानी 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 108। अब निकालेंगे हम 3a का डिटर्मिनेंट। तो 3a का डिटर्मिनेंट पहले a मैट्रिक्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a बनाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, क्या मैट्रिक्स बनेगी, अभी तक डिटर्मिनेंट सिंबल नहीं लगाया तो मैट्रिक्स का सिंबल लगेगा। तो ये 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, और ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 0 0 12, यानी 3 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही प्रॉपर्टी है, पहले हमने 3 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 3 कॉमन लिया, तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, तो सिर्फ आपके पास 3 6 0 12 ये बचेगा, इसको राइट कर दो 3 6 0 12, राइट। नेक्स्ट यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये स्टेप ध्यान रखना आप। यहाँ फिर -0 0 किस में, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम, ये दोनों छोड़ दो, 0 6 0 12 0 6 0 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका +3 आएगा, +3 किस में, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, तो 0 3 0 0 आएगा, 0 3 0 0, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप 3, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 × 12 36, और माइनस क्या होगा 0, ठीक है। और ये -0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी वैल्यू आएगी तो 0 ही आएगी, अगर कुछ भी नंबर होता इसमें तो 0 आ रही है आपके ऑलरेडी। लास्ट में क्या है +3 इंटू 0 × 0 0, और ये भी 0, यानी ये वैल्यू भी 0 बन गई, ये भी 0 है, तो ये 3 × 36 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, और ये 108 आ गया। तो इसका मतलब 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू आई आपकी 108। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2
दोनों वैल्यू इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। तो 3a का डिटर्मिनेट किसकी इक्वल होगा, 27 डिटर्मिनेट ऑफ a। ठीक है, ये हैंड्स प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो ये देखो, अब तो हमें इतना टाइम लग रहा है, और ये तब लग रहा है जब हमारे पास यहाँ जीरो बन रहे हैं। ठीक है, 0 0 है, अगर 0 0 नहीं होती, यहाँ कुछ वैल्यू आती, यहाँ कुछ वैल्यू आती, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता हमें। ठीक है, अब इसमें इतना टाइम लग रहा है। अगर आपका क्वेश्चन आता 1 मार्क्स का, फिर आप ये ऐसे निकालना नहीं है बिल्कुल भी, आपने ये फार्मूला का यूज़ करना है। क्या था फार्मूला, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, के ए का डिटर्मिनेट किसकी इक्वल था, के रेज पावर एन डिटर्मिनेट ऑफ ए, ये फार्मूला था। ये फार्मूला आपको याद रखना है। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए आपकी मैट्रिक्स है, एन ये क्या है, ऑर्डर है कि एन की वैल्यू 2 है या 3 है, 2 क्रॉस 2 है या 3 क्रॉस 3 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, थोड़ा सा टाइम लगेगा डिटर्मिनेट में आपको, एक बार अगर स्पीड से निकालने लग गए फिर कोई भी टाइम नहीं लगेगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इजीली कर लोगे। ठीक है, 5th का है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखो जीरो कम आ रही है, आ तो रही है लेकिन फिर भी कम है। तो इसमें वैल्यू है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी। यहाँ क्या आएगा आपका, प्लस माइनस प्लस। अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना तो यहाँ पहले प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सेकंड देखो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना तो हम बाहर क्या लिखते हैं, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के, 3 -1 और -2। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 3 0 और 3। ऐसे ही अगर आप सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 0 0 और -1 लिखोगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ आपको, फर्स्ट रो से भी करवा देता हूँ, सेकंड रो से भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो ईजी वहाँ से रहेगा जहाँ नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है जिस रो में। ठीक है, अब इसमें सेकंड रो में जीरो ज़्यादा है, तो पहले मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 4th करवाया था वैसे करवा रहा हूँ, यानी 3 टाइम्स इसको अगर डिटर्मिनेट करेंगी तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगी तो क्या होगा, 0 -1, तो ये क्या -5 और 0। फिर हमारा क्या आएगा, माइनस टाइम ये क्या है, -1 है, माइनस टाइम -1 डिटर्मिनेट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 0 -1 3 0 0 -1 3 0। लास्ट में वैल्यू क्या है, -2 है, वैसे प्लस आता है बट ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 3 5 0 0 3 और ये -5 है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, तो ये क्या है, 3 0 × 0 0 माइनस टाइम -5 × -1 5 होगा, तो 0 -5, ये क्या माइनस माइनस +1, तो 0 × 0 0 -3 × 1 -1 -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 × 0 × दिस 0 -3 × 0 0, यानी ये क्वांटिटी आपकी 0 बन चुकी है। ये क्या होगा, 3 × -5 -15 और ये क्या होगा, +3, तो आपका आंसर क्या आ चुके हैं, -12। ये आपका आंसर आ। तो पार्ट नंबर 2 है ये, क्या इसमें भी आपको डिटर्मिनेट ही निकालना है। तो डिटर्मिनेट निकालने के लिए ये वैल्यू है 3 -4 5, देखो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है। तो एक बात और बता देता हूँ मैं इसमें, अगर किसी भी रो में, ये हमने इरेज कर दिया है, अदरवाइज इसी में बताना था, ये इम्पोर्टेंट था। किसी भी रो में अगर तीनों एलिमेंट 0 हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो के एलिमेंट 0 है या फिर कॉलम के एलिमेंट 0 है, जैसे ये है 0 0, यहाँ भी 0 होता तो इसका डिटर्मिनेट 0 आता, हमेशा 0 आता। या ये भी 0 0 0, या एक कॉलम या एक रो 0 है तो कंप्लीट आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कोई भी 0 नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। यानी पहले यहाँ प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, ये लिखने नहीं है एग्जाम में, मैं आपके लिए समझ के लिए बता रहा हूँ बस। ये पहले 3 आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 3 किस में, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, तो बच गया क्या आपका 1 -2 1 -2, ये है 3 1।
नेक्स्ट माइनस टाइम, अब सेकंड क्या है, ये -4 है तो -4, ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है तो इसका मतलब 1 -2, 1 -2, 2 और 1 है, 2 और 1 है। लास्ट क्या है आपका +5 है, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो ये 1 1 1 1 और ये 2 और 3 हैं। ठीक है, बस ये अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, 3 इंटू इसकी 1 इंटू 1 1 और माइनस टाइम 3 इंटू -2 -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 होगा, तो ये माइनस माइनस +4 होगा। 1 इंटू 1 1 माइनस टाइम 2 इंटू 2 -4, माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, +5 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस टाइम 2 इंटू 1 2। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 इंटू 7 कितना होगा, ये 21, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 5 5 इंटू 4 20 और ये क्या होगा 3 - 2 1 इंटू 5 5, तो आपका ये कितना होगा 41 और 5 46, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी आज आपने प्रैक्टिस करनी है 2x2 का, तो आप इजीली निकाल लोगे 3x3 के डिटर्मिनेट। और एक प्रॉपर्टी ये आपके माइंड में रहनी चाहिए हर टाइम कि ए का डिटर्मिनेट क्या होगा, k⁻an डिटर्मिनेट ऑफ ए, क्योंकि एक साथ अगर आप प्रॉपर्टी याद करोगे तो बोलने के ज़्यादा चांसेस है। अगर क्वेश्चन वाइज आप याद करते जाओगे तो इजीली याद रह जाएगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इसके साथ 2 पार्ट और भी रहते हैं और 6th 7th 8th, आइए अब उसको करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट नंबर 3 और 4th। तो ये देखो आप दोनों ही और 6th, ये तीनों ही एक जैसे क्वेश्चन है क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। तो इसमें से मैं कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, 5th का 4th पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट नंबर 4, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही निकालना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम इसको ए सपोज कर लेते हैं, यानी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। तो पहले फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये क्या आएगा 2 डिटर्मिनेट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो आपको 2x2 में, तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, तो क्या लिखा है ये 2 -1 -5 और 0, फिर क्या आएगा माइनस टाइम, ये वैल्यू क्या है -1, ये फर्स्ट रो में आ रहा है सेकंड कॉलम में, तो 0 -1 0 -1 3 0 आएगा 3 0। नेक्स्ट क्या आएगा, ये -2 है, ये सेम रहेगा -2 ही, जो साइन यहाँ है वही आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड में चेंज होगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो ये 0 2 3 और -5 है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो इजीली। तो फर्स्ट में आपका 2 इंटू 0 0 माइनस टाइम, ये क्या होगा प्लस का 5 होगा, यानी आगे माइनस है तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, तो ये 0 इंटू 0 0, तो माइनस माइनस +3, तो ये क्या है -2 इंटू 0 इंटू -5 0 माइनस टाइम 3 इंटू 2 6, तो ये आपका होगा 2 इंटू -5 -10, 3 इंटू 1 +3, तो ये क्या -6 इंटू -2 +12, तो ये आपका देखो ये -10 है, ये +12 12 -10 2 2 + 3 क्या होगा 5, तो आपका इसका आंसर आ चुका है 5। सेम वही होगा थर्ड पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ए गिवन है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, और ये ध्यान रखना ये ए क्या है आपकी मैट्रिक्स से गिवन है, मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ब्रैकेट कैसी रहेगी, ब्रैकेट कैसी रहेगी आपकी, ये वाली ब्रैकेट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 4.1 है। तो इसमें ये क्या बोला कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे मैट्रिक्स में करते थे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स यहाँ है, एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे, जो कि आपका रॉन्ग होगा, हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती हैं। मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं, अगर कोई एलिमेंट दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा। ठीक है, तभी ये
मैट्रिक्स में इक्वल होता है बट डिटर्मिनेंट में इक्वल नहीं होता, ये बात ध्यान रखना आप। अगर होता तो यहाँ 5 है यहाँ 6 है, ठीक है, तो यहाँ भी 5 और आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ 4 इसने दे रखा है बाई चांस ताकि स्टूडेंट मिस्टेक करें, यानी x की वैल्यू 1 टिक कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसका वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वल पुट कर दो। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका 2 4 5 1 किसकी इक्वल है 2x 4 6 और x की इक्वल है, तो आप इसकी वैल्यू निकालो पहले। 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 कितना हुआ 20 इज इक्वल टू 2x और x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 4 कितना हुआ 24। तो ये क्या है आपका 2x स्क्वेयर माइनस 24 किसकी इक्वल आ गया, ये वैल्यू कितनी होगी -18, ठीक है, -18 है, ये -24 राइट साइड में जाएगा आपका, तो 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू -18 प्लस 24, तो +6 आएगा। 2x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई है +6, ठीक है, तो x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे हम 3 आएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी ±√3, यानी ये आंसर आपका x की वैल्यू इसमें आएगी ±√3 आएगी, ठीक है। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट था। ऐसी यानी आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालनी है, यानी इक्वेट करके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का आंसर नहीं आता है। ऐसे आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देना। 2 इंटू 5 कितना आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ 10, 2 इंटू 5 कितना था 10, और 4 इंटू 3 कितना होगा -12 इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट है, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस में तो पॉजिटिव साइन आता है, बट ये साइन यहाँ क्या किसका है डिटर्मिनेंट का है। x इंटू 5 की मल्टीप्लाई क्या होगी 5x माइनस टाइम 2x इंटू 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 2x इंटू 3 यानी 6x। अब ये वैल्यू क्या है आपकी -2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी -x, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x का आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी वही मिस्टेक करते स्टूडेंट। यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्टूडेंट सोचेंगे ये 2 इसकी इक्वल है, 18 की इक्वल है, तो x किसकी इक्वल होगा। कई स्टूडेंट करेंगे 2 और कई स्टूडेंट क्या करेंगे x इज इक्वल टू 6, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इक्वेट नहीं करते हैं। तो x की वैल्यू 6 नहीं आएगी, देखो ऑप्शन गिवन है 6, ठीक है, यहाँ 2 भी दे सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यानी क्या गिवन था आपको x, क्वेश्चन नंबर 8 है x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 और 6, इसको सोल्व करेंगे। x इंटू एक्स क्या आएगा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, तो 36 माइनस 36 0, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ चुकी है 36, तो ये स्क्वेयर है तो इसके कितने रूट्स आएंगे 2 रूट आएंगे, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी +-6, एक्स की वैल्यू क्या होगी +-36 का स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, तो ये वैल्यू निकालना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हम क्या इक्वेट नहीं करते, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैट्रिक्स में इक्वेट करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आज की क्लास इतनी ही, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, और आप बने रहना चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, करना तो एक ही बार है, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना है, क्योंकि यहाँ आपका +1 और +2 कंप्लीट NCERT मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। अभी मैं कर रहा हूँ एक दिन आपके +2, एक दिन आपकी +1, संडे को ऑफ रहेगा, यानी 3 डेज इन ए वीक आपकी रहेगी +1 की क्लास, और 3 डेज इन वीक आपकी रहेगी +2, अल्टरनेट होगी, एक छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है,
नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।